हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली मैं जो अभी मार्केट में आप लोगों को पता होगा कि जो जीके का बहुत ही रेलिवेंट बुक मार्केट में अभी पब्लिश हुआ है जीएस का। स्पेसिफिकली ये जो बुक है वो एसएससी के पेपर के लिए बनाया गया है बाय द परमार सर, ठीक है, बाय परमार एसएससी, ठीक है, या परमार सर आप कह सकते हो। बट ये बुक काफ़ी रेलिवेंट है इंडिया के अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी, ठीक है। और ख़ास करके अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी में जो स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं, जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी डायनामिक होता है, ठीक है। सो for completing this for boosting this, we are going to start the static series of Fatman. Fatman is the name of this book, ठीक है। ये जो बुक है इसका नाम फैटमैन है। वी ऑल नो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि परमार एसएससी के द्वारा जो जीएस की बुक पब्लिश हुई है तो उसका नाम जो है फैटमैन है। और उसमें हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अब स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इस बुक में दिए हुए जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं उसको लाइन बाय लाइन, क्वेश्चंस नहीं, थ्योरी को लाइन बाय लाइन देखेंगे और उसको स्टडी करेंगे एंड उसको जो है आपको लर्न करने का जो है प्रयास करेंगे या उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। बिकॉज़ क्या होता है ना कि अभी आजकल जो है हम लोगों का जो रीडिंग करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो गया है। तो हमारे लिए बेटर ये होता है, हमारे लिए बेस्ट या बेटर ये होता है कि हम किसी भी लाइंस को, किसी भी बुक को अगर उसको वीडियो के माध्यम से देखते हैं या इवन सुनते हैं ऑडियो फॉर्मेट में तो वो हमारे माइंड में एडजस्ट होता है। बिकॉज़ आपको पता है कि उसमें टाइम भी वेस्ट कम होता है एंड हम उस चीज़ों को जो है सुन के मल्टीपल टाइम सुन के हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं इस बेसिस पे। तो हम जो है ये कहना चाहेंगे कि इस बुक का हम स्टैटिक जो पार्ट है उसको उस पे हम जो है डेली एक एक वीडियो लाएंगे एंड इस पूरा स्टैटिक पोर्शन क्या करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक में जो हमको पहला जो पार्ट है जो हमें देखना है, इसमें इसमें हमें देखना है म्यूजिक एंड पेंटिंग्स को, जैसा कि इस बुक में वर्णित है, इस बुक में दिया गया है, इस बुक में सेक्शन वाइज बताया गया है। तो फर्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा, तो हमारा होगा जो है पेंटिंग्स, म्यूज़िक एंड पेंटिंग्स, जिसमें हम इंडिया के म्यूजिक्स को देखेंगे, जिसमें हम जो है इंडियन क्लासिक म्यूजिक को देखेंगे, घरानाज को देखेंगे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, सॉरी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे एंड पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया को भी देखेंगे। And second section is classical dance, that is most important for SSC and one day examinations. And in this section we can see the India's classical dance and their आर्टिस्ट, देयर डांसर्स नेम्स, ठीक है। जिसमें कि हम फर्स्ट देखेंगे भारतनाट्यम के बारे में, फिर कुचिपुड़ी के बारे में, ओडिसी के बारे में, कथक के बारे में, मोहिनीअट्टम के बारे में, कथकली के बारे में एंड मणिपुरी के बारे में, सतारिया एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इस क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दीज आर the classical dance form of India. We all know there are 8 classical dance totally in our country, ठीक है, जिसका नाम अभी हमने देखा। देन उसके बाद द नेक्स्ट स्लाइड विल बी द फोक डांस ऑफ इंडिया। एंड फोक डांस ऑफ इंडिया में हम इंडिया के जो वेरियस, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के जितने भी फोक डांस हैं, फोक डांस मतलब जो घरेलू डांस होते हैं, दैट मीन्स जो पार्टिकुलर उस स्टेट में इमर्ज हुए हैं और स्पेसिफिक उसी स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। जस्ट लाइक बिहार में, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में हमारा जैसे जाट जटिन होता है, ठीक है, डोमकच होता है, दीज आर फोक डांस और दिस इज़ स्पेसिफिक फॉर दैट स्टेट, फॉर स्पेसिफिक स्टेट, है ना, और वो उसी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज़
द रीज़न कि वो हम फोक डांस को किसी स्पेसिफिक स्टेट से जोड़ के पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी हमारा इसी पे बेस्ड और ऐसे ही बनता है कि ये फोक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। And the next section is festivals of India, which is also important for our examinations like SSC, BPSC and other one day examination, ठीक है। तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में भी हम स्पेसिफिक स्टेट के वेरियस फेस्टिवल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उस स्पेसिफिक फेस्टिवल्स में क्या क्या इवेंट होते हैं, कैसे वो ऑर्गेनाइज होता है, वी विल सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स in this section, यानी कि festivals of India. And after that we will read about census of India, which was conducted in 2011 and it is called census of 2011, ठीक है। और उसी को अभी तक हम लोग उसी को पढ़ते हैं, उसी के डेटा को हमें ध्यान में रखना होता है बिकॉज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंड वी विल सी द सेंसस ऑफ 2011 एंड सेंसस ऑफ 1951, ठीक है। एंड आफ्टर दैट we will see the important days of India. In this section we will see the specific month of India, and in this specific month we will see a specific date, and on this date what festival या what type of day we celebrates, we will see that things, ठीक है। एंड आगे है बुक्स एंड ऑथर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के हर एक एग्ज़ाम्स में। आप देखोगे कि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस सेक्शंस, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर्स में जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो करंट में हो, चाहे कुछ फॉरेनर्स हो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं उसके इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में वी विल स्टडी, ठीक है, वी विल लर्न, ओके। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज स्पोर्ट में हम इंडिया में खेले जाने वाले वेरियस स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे एंड उससे रिलेटेड जानकारी को स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट after that we will see the section of international organization. In this section we will study about United Nations. We will study about United Nations, UN funds and all these things, UN funds and programs, other specialized agencies of the UN, regional organization, other organization that and their headquarters, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दैट वी विल सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संस्था जो रिलेटेड टू इंडिया है, जो हमारे भारत देश से संबंधित है, जिसमें कि हम साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे, डिफेंस एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे एंड मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल सी द अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है। हम लोग किसको देखेंगे? अवार्ड्स एंड ऑनर को देखेंगे। और इन दिस सेक्शन वी स्टडी civilian awards. We will study civilian awards, gallantry awards, sports awards, literary awards, film and international awards and global awards, ठीक है। देन यहाँ तक करने के बाद हमारा जो है स्टैटिक पोर्शन ऑफ दिस फैटमैन बुक विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, विल बी कंप्लीटेड। वो क्या हो जाएगा? हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से। लाइन बाय लाइन हम इसे पढ़ेंगे एंड आपको बस इसे देखना है और रिकॉल करना है। इफ़ यू अगर आप इसे पहले पढ़ चुके हैं तो आपको इसे रिकॉल करना है एंड अगर नहीं पढ़े हो तो ध्यान से सुनना है और देखना है, ठीक है। तो दिया हुआ है यहाँ पे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज,
द फर्स्ट इज़ हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड द सेकेंड इज़ कर्नाटिक म्यूज़िक। ठीक है, तो हम जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को दो तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक है एंड सेकेंड इज़ कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है रिलेटेड मेनली टू नॉर्थ इंडिया। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है हमारा वो किससे रिलेटेड है, इंडिया के नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें हम लैंग्वेज को जो देखते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, वो हमारा लैंग्वेज होता है हिंदी, ब्रज, अवधी। ठीक है, राजस्थानी, मराठी, दीज आर नॉर्दर्न स्टेट्स लैंग्वेज एंड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक हम जो है नॉर्थ इंडिया के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, या जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो बिलोंग करता है इंडिया के नॉर्थ पोर्शन से, यानी कि हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मराठी भाषा जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड होता है। और जब हम कर्नाटिक लैंग्वेज की या सॉरी म्यूज़िक की बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू साउथ इंडिया एंड संग, यानी कि जो गाया जाता है इन इन लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड तमिल। इन सारे लैंग्वेज में जो है हमारा कर्नाटिक म्यूजिक गाया जाता है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेडिशंस, क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हम इसमें रागा के बारे में पढ़ते हैं, राग के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज राग, तो राग अ मेलोडिक फ्रेमवर्क होता है, इच एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक इमोशंस और टाइम ऑफ द डे। एग्जाम्पल्स, मियाँ की तोड़ी संग ड्यूरिंग लेट मॉर्निंग आवर्स। तो ये क्या होता है कि ये जो राग होता है हमारा, ये क्या होता है, तो ये एक मेलोडिक फ्रेमवर्क है जो कि एसोसिएटेड होता है स्पेसिफिक इमोशन से, किसी खास इमोशन से और किसी खास टाइम ऑफ द डे से। मतलब डे के किसी स्पेसिफिक डे टाइम से क्या होता है, जैसे मान लो मॉर्निंग से, इवनिंग से, तो उस जो रिलेटेड होता है। ठीक है, मेलोडिक फ्रेमवर्क उसे हम राग कहते हैं। इसमें कि हम बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं मियाँ की तोड़ी जो कि मॉर्निंग में गाया जाता है। ताल, उसके बाद जो मेरा सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड एलिमेंट्स है, तो वो है ताल। तो व्हाट इज ताल, तो ताल इज अ रिदमिक फ्रेमवर्क। रिदमिक मतलब रिदम, रिदम समझते हो ना आप, ट्यून। रिदमिक फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन साइक्लिक टाइम यूनिट्स, जो बेस्ड होता है किस पे, साइक्लिक टाइम यूनिट्स पे बेस्ड होता है। कहने का मतलब ये है, साइक्लिक टाइम यूनिट्स का क्या मतलब होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे, है ना, एक फिक्स इंटरवल पे क्या होता है, अगर हम किसी रिदमिक फ्रेमवर्क को समझते हैं, सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड ताल। एंड थर्ड वन इज श्रुति। व्हाट इज श्रुति, द स्मॉलेस्ट मेजरेबल डिफरेंसेस बिटवीन म्यूजिकल पिचेस। डू यू नो पिचेस, if you are regular study of if you are regular student of science, then you must aware of, you should aware of pitch. What is pitch, pitch is the scientific terms which is related to frequency of sound, है ना, जो कि रिलेटेड होता है साउंड के फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति से। ठीक है, तो जो श्रुति होता है हमारा वो क्या होता है, मेजरेबल, स्मॉलेस्ट मेजरेबल डिफरेंस होता है बिटवीन म्यूजिकल पिचेस, कि किस साउंड की पिच वैल्यू कितनी होती है, उसके बीच के डिफरेंस होते हैं, क्या होते हैं, तो श्रुति होते हैं। ठीक है, पिच साउंड का एक स्पेसिफिक नेचर होता है जिसको, जो कि डिराइव होता है किसके द्वारा, तो आपको पता होगा कि जो कि डिराइव होता है फ्रीक्वेंसी के द्वारा। किसके द्वारा, साउंड की फ्रीक्वेंसी के द्वारा। एंड वी ऑल नो कि जो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होता है, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो जो एक एडल्ट मैन होता है उसका पिच वैल्यू कंपेयर टू वुमेन क्या होता है, लो होता है। वुमेन की पिच वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। उसी हिसाब से अगर किसी बच्चे की बात करें तो बच्चे के साउंड की जो पिच वैल्यू होती है वो सबसे हाई होती है। पिच वैल्यू कहने का मतलब होता है कि साउंड में कितना चंचनाहट है, चंचनाहट समझ रहे हो, कि वो कितना आवाज़ गूंजता है, दैट इज़ द पिच वैल्यू विच इज़ टोटली ड्रिवन बाय, विच इज़ टोटली रिलेटेड टू frequency of the sound. Okay, the next टर्म इज बेसिक स्वराज इन इंडियन म्यूजिक सरगम। तो बेसिक स्वराज क्या क्या है, तो हमें पता है कि सा रे गा मा धा दा नी, ये सब सारे के सारे क्या है, हमारे बेसिक स्वराज हैं इंडियन सरगम से। ठीक है, भूप करस्पॉन्डिंग टू द मोहन
मोहनम रागम ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेजर वोकल फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक ध्रुपद। मेजर वोकल फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक ध्रुपद। जो हमारा वोकल फॉर्म है हिंदुस्तानी म्यूजिक का वो क्या है, ध्रुपद। ध्रुपद स्टाइल हम लोग पढ़ते हैं म्यूजिक में। इट इज़ संग विद द तानपुरा एंड पखावज। ये जो गाया जाता है विथ तानपुरा। तानपुरा और पखावज एक डिवाइस है, इसके हेल्प से क्या किया जाता है, इसको गाया जाता है ध्रुपद संगीत को, ध्रुपद म्यूजिक को। ध्रुपद वॉज फर्स्ट कंपोज्ड बाय मियाँ तानसेन। जो मियाँ तानसेन थे, इनके द्वारा जो है फर्स्ट टाइम ध्रुपद को कंपोज किया गया था। इट वॉज परफॉर्म्ड बाय डागर फैमिली एंड दरभंगा घराना। और ये जो परफॉर्म्ड, इट वॉज प्रोफाउंडेड बाय डागर फैमिली एंड दरभंगा घराना। ठीक है, तो ख्याल, ख्याल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल यहाँ पे दिया गया है कि वोकल फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ध्रुपद के बारे में पढ़ा, एंड उसके बाद हम लोग ख्याल के बारे में पढ़ रहे हैं। ख्याल क्या होता है, ख्याल क्या है, तो अ मोर लिरिकल एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म दैट इवॉल्व फ्रॉम ध्रुपद, नॉन फॉर इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रोमांटिक थीम्स। ठीक है, ये किस लिए जाना जाता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रोमांटिक थीम्स के लिए ख्याल को हम लोग जानते हैं। और ये इवॉल्व हुआ है कहाँ से, ध्रुपद स्टाइल ऑफ लिरिक्स से ही क्या हुआ, ये इवॉल्व हुआ, उसी से ये निकला हुआ है। और ख्याल वाज फर्स्ट कंपोज्ड बाय अमीर खुसरो। याद रखना है कि ख्याल को है जो है फर्स्ट किसने कंपोज किया था, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में सबको पता होगा कि ही वाज द कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत के वेरियस किंग्स के दरबार में एज अ पोइट काम किए थे, है ना, रहे थे। उसके बाद है तराना। तराना का क्या है, इट इज़ परफॉर्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंसर्ट। तराना का मतलब ये होता है कि कंसर्ट जब एंड होने वाला होता है, देन वी विल डू तराना। ठीक है, कोई भी कंसर्ट जब एंड होने वाला होता है। इट इज़ यूज टू कन्वे द मूड ऑफ एलेशंस। तिल्लाना ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इज़ बेस्ड ऑन दिस। जो कर्नाटिक म्यूजिक का तिल्लाना वो है, क्या बोलते हैं, ये आप वो यहाँ पे कह सकते हो कि फॉर्म्स है, वोकल फॉर्म्स है, उससे ये रिलेटेड होता है। लाइटर वोकल फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक ऑफन कंसिडर्ड सेमी क्लासिकल, इंक्लूड धमार एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड विथ द ध्रुपद। ठीक है, जो धमार है किससे एसोसिएटेड है, ध्रुपद से एसोसिएटेड है। कजरी, ताप्पा, थुमड़ी, गजल, भजन, त्रिपाल, चैती, ये सब किससे रिलेटेड है, तो ध्रुपद संगीत से ही रिलेटेड है। मेजर स्टाइल्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। कुछ अब स्टाइल्स हम कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में पढ़ा था, जो कि रिलेटेड होता है नॉर्थ इंडिया से। अब जब हम कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें जो है हमें देखने को मिलेगा साउथ इंडिया के कुछ मेजर स्टाइल्स, जिसमें कि हम लोग गीतम के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। गीतम, व्हाट इज गीतम, अ सिंपल मेलोडिक एक्सटेंशन ऑफ रागा विथ अ यूनिफॉर्म टेम्पो एंड इंट्रोडक्टरी पीस। और जब स्वराजी, एंड सेकेंड इज Swarajati, Swarajati, mix of devotional and heroic elements. This is learned after the course of गीतम। ठीक है, कीर्तनामा। ठीक है, कीर्तनाम, इसकी जब हम बात करते हैं तो इट्स कंप्राइजेस ऑफ डिवोशनल सॉन्ग। डिवोशनल समझते हो ना, भक्ति वाला सॉन्ग्स। ठीक है, तिल्लाना की जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट, क्रिस्प और कंपोजिशन सिमिलर टू तराना इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, कृति की जब हम बात करते हैं, कृति क्या है, तो कंप्राइज ऑफ हाईली इवॉल्व म्यूजिकल कंपोजिशन। इट इज़ डेवलपमेंट फ्रॉम कीर्तना। ठीक है, और जब सुलादी की बात करते हैं तो एन एक्सटेंशन ऑफ रागा बेस्ड कंपोजिशंस। एंड जब पदम की बात करते हैं, अ लव पोएम ऑफ और टेम्पो, ये क्या होता है, एक लव पोएम होता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो जब इंडियन क्लासिकल के म्यूजिक के या हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है इसमें हमारा विष्णु नारायण भट्ट खांडे। ही कैटेगराइज्ड रागास इनटू 10 बेसिक म्यूजिकल स्केल्स कॉल्ड थाट्स। और उसके बाद है विष्णु दिगंबर पालुस्कर। ही फाउंडेड गंधर्व महाविद्यालय इन 1901 इन लाहौर। तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो विष्णु दिगंबर पालुस्कर। कब, 1901 इन लाहौर। देर आर 7 बेसिक तलमास तालम्स तलम्स इन कर्नाटिक म्यूजिक। तो 7 बेसिक तलम्स क्या क्या होते हैं कर्नाटिक म्यूजिक में, कौन कौन है। ठीक है, सॉरी, 7 बेसिक टर्म्स जो होते हैं किस में होते हैं, तो कर्नाटिक म्यूजिक में होते हैं। अब कर्नाटिक म्यूजिक में जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम हमें सुनने को मिलता है
पुरंदर दास जी का। पुरंदर दास ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक किसे कहते हैं, तो दिस इज पुरंदर दास। एंड उसके बाद हम लोग M.S. सुब्बालक्ष्मी, सी इज नोन फॉर एज अ क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। सुब्बालक्ष्मी जी को क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक ऑल्सो नॉन एज थ्री ज्वेल्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। 18th सेंचुरी में जो कर्नाटिक म्यूजिक के थ्री ज्वेल्स थे, थ्री ज्वेल्स कहने का मतलब कहते हैं ना कि तीन सितारे थे, वो कौन कौन से थे, तो त्यागराज जी थे, मुथुस्वामी दीक्षितर, मुथुस्वामी दीक्षितर एंड श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री, त्यागराज जी और मुथुस्वामी दीक्षितर, है ना, दीक्षितार। M.S. Subbulakshmi was first musicians to receive Bharat Ratna in 1998। फर्स्ट म्यूजिशियन थे जो M.S. सुब्बालक्ष्मी, जिनको भारत रत्न मिला था, और वो कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड थे। और कब मिला था, तो 1998 में। हिंदुस्तानी म्यूजिक की जब हम बात करते हैं वर्सेस कर्नाटिक म्यूजिक, तो क्या डिफरेंस है। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है इन्फ्लुएंस बाय अरब, पर्शियंस एंड अफगान्स। तो हमें पता है कि जब जिस टाइम में ये म्यूज़िक डेवलप हुआ था, उस टाइम में इंडिया में जो है अरब रूलर्स का क्या था, रूल था। अफगानीज या पर्शियन लोग रूल कर रहे थे, सो कॉल्ड दैट वाज द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड आफ्टर दैट मुगल हमारे नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे। तो उस टाइम में ये जो म्यूजिक है फ्लरिश हुआ था हमारे यहाँ, ठीक है। और जब हम कर्नाटिक म्यूजिक की बात करते हैं, दैट इज़ द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ म्यूजिक। ये हमारे देश का इंडिजिनस है। इंडिजिनस कहने का मतलब हमारा ओन है, हमारा खुद का है, हमारे देश में ही ये जनरेट हुआ है। और वहीं अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करते हैं, तो स्कोप प्रोवाइडेड टू आर्टिस्ट फॉर वेरिएशन एंड इम्प्रोवाइजेशन, लेस स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन जो होता है वो यहाँ पे कम होता है कर्नाटिक म्यूजिक में। यहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में। सेवरल सब स्टाइल्स विच लीड टू इमरजेंस ऑफ घरानाज। यहाँ पे क्या हुआ था कि सेवरल सब स्टाइल्स जो देखे गए थे हिंदुस्तानी म्यूजिक के, जो सब टाइटल्स जो है स्पेसिफिक घराना को क्या दिया, जन्म दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे घराना के बारे में। ओनली वन पार्टिकुलर प्रिस्क्राइब स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ये जो है ओनली वन प्रिस्क्राइब स्टाइल ऑफ सिंगिंग है कहाँ पे, कर्नाटिक म्यूजिक में। बट वेरियस जो है यहाँ पे सब स्टाइल्स है किसमें, हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जिसके चलते हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वेरियस घरानाइज में क्या है, घरानाज में क्या है वो डिवाइडेड है। 6 मेजर राग इसमें होते हैं, इसमें 70, और कर्नाटिक म्यूजिक में जो होता है ये 72 मेला करताज रागास एंड जैन्य रागास, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 72 रागास होते हैं। एंड जो इंस्ट्रूमेंट आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज वोकल्स, इंपॉर्टेंट वोकल्स। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसको परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे मेजर इम्फेसिस कहाँ होता है, वोकल म्यूजिक पे होता है। कहाँ पे होता है, वोकल म्यूजिक, मतलब कि जो म्यूजिक खुद के द्वारा गाया जाता है या बोला जाता है या उसको किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है ना, वोकली, ठीक है। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी यूज होता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, बट यहाँ पे मेनली वोकल साउंड का यूज होता है, ठीक है। अब म्यूजिक एंड पेंटिंग्स की हम जब बात इसी करते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक के बेस। अब डिफरेंसेस हम लोग देख रहे थे, तो कुछ और डिफरेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है वो एम्फेसिस ऑन राग पे एम्फेसिस करता है, और ये ताल पे एम्फेसिस करता है। जो कर्नाटिक म्यूजिक होता है ये मेनली बेस्ड ऑन ताल होता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक एसोसिएटेड विद द नॉर्थ इंडिया, बट ये जो है साउथ इंडिया से रिलेटेड है, आपको पता होगा। मेजर इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, सारंगी, सितार, संतूर, और इसमें जो हमें मेजर इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं वो वीणा, मृदंगम एंड मैंडोलिन। यहाँ पे जो हमें स्टाइल दिखते हैं या जो घराना दिखता है वो या जो हमें वोकल फॉर्म्स दिखते हैं, इसमें हम लोग ख्याल, ध्रुपद, थापा एंड वोकल फॉर्म्स ऑफ एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। और यहाँ पे हमें कृति, वर्णम, कीर्तन ये वगैरह हमें दिखते हैं। ये दीज आर द वोकल स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है। दीज देयर आर 12 मेन तालास इन हिंदुस्तानी म्यूजिक विच इंक्लूडेड कहरवान, दादरा, रूपक, ये सब क्या है, रूपक, माता, झपला, रुद्रा, एक ताल, है ना, ये चौताल, तीन ताल, ये सब के सारे जो है 12 मेन ताल्स हैं। और जब मैं कर्नाटिक म्यूजिक में देखता हूँ तो यहाँ पे 7 मेन ताल्स है, जिसमें कि हम लोग कर्नाटिक म्यूजिक में ये दीज आर ध्रुवा, मध्या, रूपका, झंपा, त्रिपता, अट्टा और एका, ठीक है। थाट्स एंड रागास की जब हम बात करते हैं तो देयर आर द
10 thoughts were introduced and formalized by Pandit Vishnu Narayan Bhatkande. A thought acts as a parent scale of or family of ragas. Most of the ragas are classified under 10 structures of thought. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थाट के वर्णन किए गए हैं. ठीक है, उसको जो कब गाया जाता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उससे एसोसिएटेड रागास कौन कौन से हैं. तो ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे जैसे बिलावल थाट है ना, जो इसके नोट्स है एस सा रे गा मा पा धा नी. ठीक है, मॉर्निंग में ये गाया जाता है, ये थी जो है मॉर्निंग में गाया जाता है. और ये लाइट और जॉयफुल होता है, फीचर्स लाइट और जॉयफुल होता है इसका. इसके जो ऐसे रागाज हैं, अहिल्या अहिल्या बिलावल, यामिनी बिलावल, शंकरा, हम साधवानी, विहग. कल्याण की जब हम बात करते हैं, सारे गामा पाधा निशा स्वर स्वर है, ये अर्ली नाइट में गाया जाता है. और ये सीरीन एंड डिवोशनल साउंड होता है. इसके जो आप रागाज हैं, यमन, भूपाली, कौमोद, श्याम, कल्याणम. जब हम खमाज की बात करते हैं तो ये लेट नाइट में गाया जाता है और ये लाइट हार्टेड और रोमांटिक होता है. इसके दीज आर देश तिलक, कामोद, रागेश्वरी, जयजीवाल वांती एंड झिंझीबूती. ठीक है, काफ़ी की जब हम बात हैं, कैफ़ी की जब हम बात करते हैं तो ये लेट इवनिंग में गाया जाता है और जेंटल रोमांटिक ये भी होता है. इसके जो रागाज हैं, कैफ़ी, बागेश्वरी, कैफ़ी हैं, बागेश्वरी हैं, भीम पलासी, धानी, शिवरंजनी एंड पीलू. भैरव ये अर्ली मॉर्निंग्स में गाया जाता है, सीरियस एंड डिवोशनल होता है. भैरव, अहिर भैरव. ठीक है, जोगिया, नाट भैरव, गौड़ी, विभास, ये सारे के सारे रागाज हैं. मरवा ये टीवी तभी लाइट में या डस्क में जो है ये गाया जाता है. एंड एंजियस एंड डीप होता है ये काफ़ी. इसमें मरवा, पुड़िया, बख्तियार, भतियार, सोहनी एंड बिरभास, दीज आर रागाज ऑफ दिस म्यूज़िक, दिस थाट. ठीक है, उस तरह से पूर्वी है, तो पूर्वी जो है लेट इवनिंग में गाया जाता है और ये सीरियस डिवोशनल होता है ना. एंड पूर्वी, श्री, पुड़िया, धनश्री, ये सब के सब रागाज हैं. असवड़ी के बारे में अगर हम पढ़ें तो अर्ली मॉर्निंग्स में गाया जाता है और काल में डिवोशनल है. असवड़ी, जौनपुरी, देसी, दरबारी, कन्नडास, अडनास. ठीक है, भैरवी की जब हम बात करते हैं तो ये मॉर्निंग में गाया जाता है, ऑफन यूज टू क्लोज द कंसर्ट. ठीक है, और इसके जो भैरवी, मल्लुकास, ठीक है, बिलास, कानी, थोड़ी, ये सारे के सारे क्या हैं, एसोसिएटेड रागाज हैं. थोड़ी की जब हम बात करते हैं, ये भी मॉर्निंग में और इंटेंस इमोशनल होता है. थोड़ी, गुजारी, थोड़ी, मधुबंती, ये सारे के सारे क्या हैं, रागाज हैं. क्विक नोट्स एंड नोटेशंस. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन दिस एबव टेबल कैपिटल्स एस आर जी रिप्रेजेंट द सुधा नेचुरल नोट्स एंड लोअर केस आर जी डी एन रिप्रेजेंट्स द कोमल यानी कि फ्लैट नोट्स. और एम हैच रिप्रेजेंट्स तीव्रा शार्प मा. मॉर्निंग राग्स भैरव्स, थोड़ी, अहिर भैरव्स, नाट भैरव. आफ्टरनून राग्स जो होता है, भीम पलासी, सारंग एंड मुल्तानी होते हैं. रागाज यमन, बागेश्वरी, पुरिया एंड धनेश्वरी. नाइट रागाज जो होता है, दरबारी, कन्नड़, मालकौंस एंड चंद्र कौंस. ठीक है, आगे चलते हैं. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स नोटेशन गाइड. तो यहाँ पे कुछ नोटेशन गाइड है, टू बी करके, कोमल रे. ये मतलब म्यूजिक जो गाया जाता है तो उसके जो साउंड्स के जो नोट होते हैं, नोट नेम होते हैं, उससे रिलेटेड है. इससे क्वेश्चंस देखने को कम ही मिलता है. ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना. एंड आगे चलते हैं हम लोग. ठीक है, तो जो आगे है हमारा वो क्या है. ठीक है, आगे क्या है हमारा, तो आगे जो है हमारा वो क्या है, तो आगे जो है हमारा राग संकरा. ठीक है, राग संकरा क्या होता है, तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ड्यूरिंग द नाइट, स्पेसिफिकली सेकेंड पहर ऑफ द नाइट, टिपिकली 9 PM से लेके 12 PM तक ये जो है परफॉर्म किए जाते हैं. द रागा एसोसिएटेड विथ द एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा. इट बिलोंग्स टू बिलावल थाट. इट ट्रेडिशनल रेंडर्ड कन्वेइंग द मेडिटेटिव डिवोशनल मूड. ठीक है, जो है डिवोशनल मूड को ये क्या करता है, कन्वे करता है. ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं. तो ठीक है, आगे जो है हमारा ठीक है,
जो आगे है हमारा उसके बाद राग बागेश्वरी। बागेश्वरी में क्या है, इट इज़ टाइपिकली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट। बागेश्वरी जो है नाइट में परफॉर्म किया जाता है, स्पेसिफिकली इन द सेकेंड पहर ऑफ नाइट। दिस रागा बिलोंग्स टू कैफी थाट। कैफी थाट से क्या है, रिलेटेड है। राग जौनपुरी, दिस रागा डिराइव्ड फ्रॉम द असावरी thought. It is non-conveying for sense of emotional depth and devotion, performed by the late morning session of the conveying general devotional modes. ठीक है। रागा भैरव, रागा भैरव क्या होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द भैरव थाट। इट इज परफॉर्म्ड इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इट is known as the king of morning ragas. The ragas evokes the devotional, majestic and serious mode. It is associated with the Lord Shiva. तो रागा भैरव जो है लॉर्ड शिवा से रिलेटेड होता है। रागा बेस्ड परफॉर्मेंस, ठुमरी, ध्रुपद, Prabandha are all traditional form of raga based performances in Indian classical music. Thumri is the very lyrical and its structure and presentation. ये क्या है, very lyrical in its structure or presentation. Thumri is is a love song and hence the textual beauty of very important. Sonata is a structural form of associated with the Western classical music. Structure of ध्रुपद के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसके बारे में देखेंगे हम। ध्रुपद हैज़ 4 पार्ट्स एंड द ध्रुपद प्रॉपर इज सॉन्ग इन 4 पार्ट्स। ठीक है, इज अ सॉन्ग इन 4 पार्ट्स। द 4 पार्ट्स ऑफ द ध्रुपद कंपोजिशंस ऑल्सो नोन एज तुक या सेगमेंट्स आर जो है अस्थाई, है ना, अस्थाई। द बेस रिफ्रेन कवरिंग द लोअर एंड मिडिल ऑक्टेव्स। उसके बाद है अंतारा कवर्स द मिडिल एंड हायर ऑक्टेव्स। एंड सेंचुरी द डेवलपमेंट फेज ऑफ यूजिंग ऑल 3 octaves. Avoga, the concluding sections. Raga Vibhoda and Pandit Somnath. In the text of Vibhoda, Pandit Somnath defined a raga through 2 main components. ठीक है, आगे चलते हैं। द फर्स्ट देव माया स्वरूपा विच रिप्रेजेंट्स द इथोस ऑफ स्पिरिचुअल इमोशन फॉर्म। द सेकेंड इज नाम नदमाया स्वरूपा ऑल्सो नॉन एज द स्वर लक्षणा विच इज रिप्रेजेंट्स द टोटल स्ट्रक्चर्स ऑफ रागा। ठीक है, अचल एंड चल स्वराज, ये 7 बेसिक नोट्स दैट आर कैटेगराइज इन स्वर अचल एंड चल। अचल स्वराज फिक्स्ड होता है जिसमें सा एंड पा आर अचल स्वराज एंड ऑलवेज शुद्धा प्योर, दे नेवर चेंज पोजिशन। चल स्वराज जो मूवेबल होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि दे आर वेरिएंट्स कैटेगरीज into कोमल, फ्लैट एंड तीव्र एंड शार्प. Also other swaras except sapa are chal swaras. Types of jati rhythm है ना, जाति इन रिदम कर्नाटिक म्यूजिक देयर आर 5 मेन जाति रिदम जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं तीसरा जाति, थर्ड बीट्स, a pattern based on 3 often perform 1 plus 2 और 3. उसके बाद है चतुस्रा जाति जो परफॉर्म होता है 4 कॉमनली यूज इन डिफॉल्ट मेनी तालास. फिर है 5 बीट्स जिसको हम लोग 2 plus 3 फॉर्म में देखते हैं. फिर है मिश्रा जाति 7 बीट्स अ पैटर्न बेस्ड ऑन 7. ठीक है. उसके बाद है संकीर्ण जाति अ पैटर्न बेस्ड ऑन 9. ओके, देन नेक्स्ट इज ठीक है जाति मेलोडिक स्ट्रक्चर्स. ये क्या है तो इन दिस मेलोडिक टर्म्स particularly within Hindustani music, jati classified ragas by the number of notes in their scale. उसके बाद है औदव जाति पेंटोनिक स्केल्स containing 5 notes. साधव जाति हेक्साटोनिक स्केल्स containing 6 notes. उस तरह से संपूर्णा है इसमें 7 notes है. फिर मिक्स जाति है उसमें टोटल जो है सच एज 5 अरोह एंड 7 अवरोह. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 12 है इसमें 5 अरोह और जो है 7 अवरोह है. रिदमिक साइकिल्स ऑफ तालास इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक द रिदमिक साइकिल्स रिफर्ड टू as tala, a few specific tala and their beats. Adi tala consists of 8 beats, Misra Chapu consists of 7 beats, Rupaka tala consists of 6 beats. तीन ताल consist of 16 beats. 16 beats का कहने का मतलब है 4 4 4 के 4 सेक्शन. A clap ताली falls under first, fifth and third beats. Empty beats खाली falls the 9th beat. ठीक है. उसी तरीके से जब हम बात करते हैं सप्तक की तो सप्तक नोटेशन सिस्टम डॉट एवं भी होता है. ये तार सप्तक होता है हाई ऑक्टेव, फिर मंद्रा सप्तक लो ऑक्टेव, फिर मध्य सप्तक होता है यानी कि उसको मिडिल ऑक्टेव के नाम से जानते हैं. गामका को जो हम पढ़ते हैं तो गामका रिफर्स टू एन
any graceful turn, curve or oscillation applied in single note of between notes। ठीक है, ख्याल की जब हम बात करते हैं, इट इज़ रोमांटिक एंड हाईली ऑर्नामेंटेड स्टाइल ऑफ सिंगिंग। द म्यूजिकल कंपोजिशन इन ख्याल आर कॉल्ड बंदिश। ठीक है, आगे चलते हैं। द अभिमन्यु की जब हम बात करते हैं, सॉरी, अभिन्याय दर्पण की जब हम बात करते हैं, इट वॉज कंपोज्ड ऑफ नंदीकेश्वरा। इट इज़ ऑल्सो फेमसली नोन एज द मिरर ऑफ जेस्चर्स। नृत्य, प्योर डांस, नृत्या, एक्सप्रेसिव डांस। ठीक है, फिर वेंकट मुखी स्वामी, ही इज़ रिगार्डेड एज द ग्रांड थ्योरिस्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। कौन? तो वेंकट मुखी स्वामी। ही डेवलप द रागा क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एंड द मेलकर्ता systems. His famous musical composition include चतुर्दांडी, प्रकाष्ठा, ठीक है, परीक्षा। उसके बाद है सारंगदेव कौन थे? सारंगदेव कंपोज द संगीत रत्नकारा। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ किंग संग देवा टू ऑफ द यादव डायनेस्टी हुज कैपिटल वॉज देवगिरी। ठीक है, द संगीता रत्नकारा इज डिवाइडेड इंटू 7 चैप्टर्स कलेक्टिवली कॉल्ड सप्ताध्याय। तो इसके बाद है अन्नामचार रोट ओवर 32,000 सॉन्ग्स प्रमोटिंग डिवोशन एंड इक्वालिटी। द हरिपाल संगीत सुधाकर रिटन इन 14th century AD। The terms of Carnatic and Hindustani are found in first time. The advent of Purandar Das in 1484 marked a very important landmark development in Carnatic music. Matanga is the composer of treatise of music द्विदेशी घराना स्कूल ऑफ म्यूजिक। और हम लोग घराना के बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो वेरियस घरानाज हैं उससे क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहीं से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा। इससे पहले तो बस वो था, अब यहाँ से मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग जो घराना पढ़ेंगे, यानी कि स्कूल ऑफ म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे। किसका? तो हिंदुस्तानी म्यूजिक का। ठीक है, तो अब जब इसमें फर्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इसको, ग्वालियर घराना को, तो इट इज़ कंसिडर्ड as the oldest and most influential Khayal Gharana in Indian classical music. It is said to have emerged during the reign of Mughal Emperor Akbar। जो है ये जो ग्वालियर घराना है इसको सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सबसे ओल्डेस्ट घराना माना जाता है ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। और कहा यह जाता है कि ये इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर के शासनकाल में। ये जो है 16th सेंचुरी में क्या हुआ था? इमर्ज हुआ था। इसके जो क्या बोलते हैं, इसके जो फेमस जो कलाकार हैं, ठीक है, वो कौन? घराना के जो फेमस लोग हैं उसमें रामतनु पांडे, लेटर नोन एज मियाँ तानसेन। जो मियाँ तानसेन है ना, वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस वोकलिस्ट इन दिस घराना। अकबर गेव द ऑनरिक टाइटल मियाँ, है ना, अकबर ने इन्हें मियाँ का टाइटल दिया था। और वो इस म्यूजिक के या इस घराना के या ग्वालियर घराने के सबसे बड़े जो है वोकलिस्ट माने जाते हैं, मतलब गाने वाले माने जाते थे। ठीक है, एंड फाउंडर्स जो है हस्सू खान, इसके जो फाउंडर्स थे, इस घराने के जो फाउंडर्स थे, घराना मतलब समझ रहे हैं ना, अब जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या हुआ, डिवाइड हुआ वेरियस म्यूजिक में। ठीक है, तो वेरियस ताल हैं, वेरियस घरानाज हैं, वेरियस सब सेक्शन में। तो उस जो रीजन में जो है वो कुछ यूनिकनेस दिखा, उस हिंदुस्तानी म्यूजिक में कुछ अलग टाइप्स दिखा, तो उस रीजन से स्पेसिफिक नाम उस जो है म्यूजिक का दे दिया गया। हिंदुस्तानी म्यूजिक का स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे बनारस घराना, है ना, जो है आपका लखनऊ घराना। ठीक है, अभी हम लोग ग्वालियर घराने के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके जो फाउंडर्स थे ग्वालियर घराना के, वो कौन कौन से थे? तो हस्सू खान, हद्दू खान, नथू खान और नथान पीर बख्शी, दीज आर फाउंडर्स। इसके जो एक्सपोनेंट्स थे, एक्सपोनेंट मतलब इसके जो कलाकार थे, दे आर राजा भैया पूंछ वाले, ठीक है, कृष्णराव शंकर पंडित, ओमकार नाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बड़े मोहम्मद खान। ग्वालियर घराना कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट शरद साथे परफॉर्मिंग। ये जो ग्वालियर घराना थे, इसके जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे वो कौन थे? तो शरद साथे, है ना, जो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तानसेन इनिशियली सर्व्ड कोर्ट ऑफ राजा रामचंद्र सिंह
ऑफ रीवा। तानसेन जो है इनिशियली में इन्होंने राजा रामचंद्र सिंह के जो रामचंद्र सिंह जो थे वो रीवा के राजा थे, उनके कोर्ट में उन्होंने क्या किया था, सर्व किया था। उसके बाद वो अकबर के कोर्ट में चले गए थे। गुरु ऑफ तानसेन सेंट हरिदास ही स्टार्टेड डागर घराना। सेंट हरिदास ने क्या स्टार्ट किया था, डागर घराना को स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजर घराना में जब हम देखते हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं किसको, तो किराना घराना। किसको देखते हैं, किराना घराना। ये किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से। दिस घराना इज नॉन एज दिस घराना इज नॉन फॉर इट्स परफेक्ट रेट ऑफ रेंडिशंस, यानी कि सरगम। ये घराना जो है परफेक्ट नोट ऑफ रेंडिशन यानी कि सरगम के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, फाउंडर्स के कौन कौन से हैं, तो अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वाहिद खान। ये अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किराना खानदाना के क्या है, फाउंडर है। तो याद रखना, क्या याद रखोगे कि किराना दुकान में कौन कौन गया, तो करीम गया और है ना, दोनों अब्दुल कहाँ गए, दोनों अब्दुल गए किराना दुकान। कहाँ गए, तो किराना दुकान गए। यहाँ से हम इसके फाउंडर को याद रख सकते हैं। इसके जो हमारे मेन जो कलाकार थे, जो मेन इसके जो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स थे, वो थे भीमसेन जोशी, जो कि फ्रॉम कर्नाटका। He received Bharat Ratna in 2008, पद्म विभूषण इन 1999, ठीक है, एंड पद्म भूषण 1985 में। पद्म भूषण इनको 1985 में मिला था। ये जो है एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं किराना घराना के। कौन, भीमसेन जोशी। 2008 में इनको भारत रत्न मिला, याद रखना है। ठीक है, सवाई गंधर्व गुरु ऑफ पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, गंगूबाई हांगल, प्रभा आत्रे, मानिक वर्मा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, चुन्नीलाल मिश्रा। दीज आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ किराना घराना। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ किराना घराना। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, बोथ आर द फाउंडर्स ऑफ दिस घराना। हमको याद क्या रखना है कि दोनों अब्दुल कहाँ गए, किराना दुकान गए। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, कुमार गंधर्व फ्रॉम कर्नाटका, ओरिजिनल नेम शिवपुत्रा सिद्धारमैया कोमल कोमकली नाथ। सर कोमकली नाथ होगा। ही रिफ्यूज टू बी एसोसिएटेड विथ एनी घराना। ये जो है किसी घराना से एसोसिएटेड होने से मना कर दिए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं पटियाला घराना। किसको पढ़ते हैं, पटियाला घराना। ये क्या है और ये कहाँ है, इट वॉज इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 घरानास, दिल्ली, रीवा, ग्वालियर एंड जयपुर। इससे इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड होकर पटियाला घराना का निर्माण हुआ। दिस घराना इज नोन फॉर इट्स गज़ल, ख्याल एंड ठुमरी के लिए जाना जाता है। कौन घराना, तो हमारा पटियाला घराना। फाउंडर इसके मियाँ कालू है। कौन है, मियाँ कालू हैं। ही प्लेड सारंगी, लेटर पॉपुलराइज्ड बाय उस्ताद अली बख्श खां एंड उस्ताद फ़तेह अली खां। तो याद रखना, उस्ताद अली बख्श खां एंड उस्ताद फ़तेह अली खां जो थे, ये क्या थे, तो दोनों के दोनों जो है पटियाला घराना के क्या थे, प्रोमिनेंट फिगर्स थे। और दोनों के दोनों उसके क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है, दोनों के दोनों क्या थे, फाउंडर थे। तो उस्ताद हो गया यहाँ से उस्ताद अली बख्श खां और फ़तेह अली खां, ये जो है पटियाला घराना के प्रोमिनेंट या एक्सपोनेंट थे। क्या थे, प्रोमिनेंट फिगर थे और एक्सपोनेंट थे। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो उस्ताद इसके जो ये थे, कौन थे, इसके जो हमारे, एक सेकेंड, इसके जो ये थे, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स कौन कौन से थे, तो प्रोफाउंडेड बाय उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान, उस्ताद अली बख्श, जरनेल खान। एक्सपोनेंट्स बड़े गुलाम अली, है ना, खान बेगम अख्तर, अजय चक्रवर्ती, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, लक्ष्मी शंकर एंड अमानत अली खान। दीज आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ पटियाला घराना। उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पटियाला घराना से क्या है, पटियाला घराना से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेवाती घराना, जो कि हरियाणा से क्या है, रिलेटेड है। दिस घराना इज़ ऑल्सो नोन एज तराना फॉर्म ऑफ सिंगिंग। तराना फॉर्म ऑफ सिंगिंग के नाम से जानते हैं। इसके फाउंडर घग्घे नज़ीर खान। कौन है, तो घग्घे नज़ीर खान थे। इसके जो एक्सपोनेंट्स थे, तो पंडित जसराज वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ घग्घे, सॉरी, मेवाती घराना।
ये जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय जुगलबंदी फॉर्म ऑफ सिंगिंग। पद्म विभूषण इनको मिला था 2000 में। मणिरम एंड कला रामनाथ एसोसिएटेड विद द वायलिन एंड तृप्ति मुखर्जी एंड रतन मोहन शर्मा, अरविंद थाटे, ये सब क्या थे, एक्सपोनेंट्स थे किस घराने के, तो मेवाती घराने के। तो मेवाती घराने में हमको याद मेनली ये रखना है कि पंडित जसराज जो थे मेवाती घराने से क्या थे, रिलेटेड थे। मैहर घराना के फाउंडर थे उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, इनके जो यूनिक फीचर्स थे, दिस घराना इज नॉन एज द ब्लेंडिंग ऑफ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक। इस घराना को मेनली हम लोग ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर्स ऑफ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक के नाम से जानते हैं, एज वेल एज इट्स इन्फ्लुएंस इन वेस्टर्न म्यूजिक। इसका जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न म्यूजिक में भी पड़ा है। ठीक है, इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, अन्नपूर्णा देवी, याद रखना जो मैहर घराना के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी हैं। एक्सपोनेंट मतलब होता है मेजर आर्टिस्ट उस घराना से रिलेटेड। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, मेजर आर्टिस्ट रिलेटेड टू दिस घराना। और जो है रविशंकर सितार के हैं, वादक हैं। निखिल बनर्जी, याद रखना है, रविशंकर, पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं, निखिल बनर्जी जो सितार वादक हैं, ये भी मैहर घराना से रिलेटेड है। अली अकबर खान सरोद एंड जो सन ऑफ अलाउद्दीन खान है। ठीक है, अली अकबर खान जो है वो सरोद बजाते थे और वो सन ऑफ अलाउद्दीन खान है। हरि प्रसाद चौरसिया जो फ्लूट बजाते हैं, ये भी मैहर घराना से रिलेटेड है। पन्नालाल घोष फ्लूट बजाते हैं, मैहर घराना से रिलेटेड है। वीजी जोग वायलिन बजाते हैं, ये भी मैहर घराना से क्या है, मैहर घराना से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंदौर घराना। इंदौर घराना के फाउंडर कौन है, उस्ताद अमीर खान, और इसके जो एक्सपोनेंट्स है सुल्तान खान, अमरनाथ शंकर, लाल मिश्रा, ठीक है, कल्याण बनर्जी एंड पूर्वी मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद है जयपुर अतरौली घराना। इसके जो फाउंडर है अल्लादिया खां, कौन है, अल्लादिया खां, ही वाज फ्रॉम अलीगढ़ देन माइग्रेटेड टू जयपुर। ठीक है, जयपुर अतरौली घराना के। ठीक, एक्सपोनेंट्स केसरबाई केलकर, मल्लिकार्जुन मंसार, विद्याधर व्यास, बंदे अली खान। ठीक है, पंडित लक्ष्मण प्रसाद किशोरी अमोल कर। ठीक है, फिर है पंजाब घराना। पंजाब घराना के कौन कौन से फाउंडर है, लाल भवानी सिंह। एंड एक्सपोनेंट्स कौन है इसके, तो एक्सपोनेंट्स है अल्लाह रखा खां, गुरु एंड फादर ऑफ जाकिर हुसैन। गुरु एंड फादर ऑफ जाकिर हुसैन कौन थे, तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। इससे जो है ही रिसीव्ड पद्म विभूषण इन 2023। उसके बाद है बोथ तबला प्लेयर, बोथ आर द तबला प्लेयर। निखिल घोष तबला प्लेयर, सफ़त, ठीक है, कौन है, सफ़त अहमद खान, उस्ताद अशफाक हुसैन, मियाँ कादिर बख्श। दीज आर द पंजाबी घराना के एक्सपोनेंट्स। ठीक है, फिर है बनारस घराना। इसके जो फाउंडर है गोपाल मिश्रा जी हैं। बनारस घराना जो है ऑफ तबला के जो फाउंडर है पंडित राम सहनी है। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बिस्मिल्लाह खान है, प्लेज शहनाई, ये जो है बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्ले करते हैं, बजाते थे। भारत रत्न इनको कब मिला था, 2001 में मिला था। ठीक है, और जो है पंडित अनोखेलाल मिश्रा तबला बजाते हैं। किशन महाराज, समता प्रसाद का कंथे महाराज, गोपाल मिश्रा, हनुमान प्रसाद मिश्रा, ये सब बनारस घराने से रिलेटेड है। रामपुर सीसावन घराना, रामपुर सीसावन घराना, इसमें जो है कौन कौन से हैं, तो इसका भी जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश में है। फाउंडर्स उस्ताद इनायत खां, महबूब खान। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद राशिद खान, सदिक हुसैन खान, उस्ताद निसार खान, जिशान खान एंड अब्बास खान। भिंडी बाजार घराना जब हम बात करते हैं तो ये मुंबई में रिलेटेड है, मुंबई से रिलेटेड है। और ये उस्ताद छज्जू खां क्या है, इसके फाउंडर हैं। उस्ताद छज्जू खां क्या है, इसके फाउंडर हैं। ठीक है, और इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं अमन अली खां, लता मंगेशकर और अंजनी बाई मालपेकर और शशिकला करोदकर। ठीक है, करोदकर। आगरा घराना की जब हम बात करते हैं तो दिस घराना इज नॉन एज द इट्स ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद धामर स्टाइल। तो ये जो है ख्याल और ध्रुपद धामर स्टाइल्स का ब्लेंडिंग माना जाता है आगरा घराना को। और ये डिसेंडेंट ऑफ नौहार बानी, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ नौहार बानी। नौहार बानी के जो डिसेंडेंट्स थे वो थे इसमें। फाउंडर्स कौन है इसके, तो हाजी सुजान खान। एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं, तो फैयाज़ खान, मलका खान, लताफ़त खान, हुसैन खान, दिनकर खान, कैकनी खान, विजय किचलू, लता राव, घग्गे खुद्दा बख्श। ठीक है, जब हम लता मंगेशकर की बात करते हैं तो इनको जो है भारत रत्न 2001 में मिला था, पद्म विभूषण 1999 में मिला था, पद्म भूषण 1969 में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में। दिल्ली घराना की जब हम बात करते हैं तो इसके जो फाउंडर है सिद्धर खान धाडी है। एक्सपोनेंट तनराज खान है। एक्सपोनेंट कौन है, तनराज खान है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स कौन है, तो तनराज खान है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम दरभंगा घराने की बात करते हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है, इसके जो दिस सिंह कांधारवानी, गौहरवानी फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग। फाउंडर कौन से है, राधा कृष्णा, करताराम।
एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? राम चतुर मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक, सियाराम तिवारी एंड विद्धूर विद्धूर मल्लिक। ठीक है, ये क्या है? दरभंगा घराना से रिलेटेड या उसके एक्सपोनेंट्स हैं। डुमराव घराना की जब हम बात करते हैं तो ये भी हमारा बिहार से रिलेटेड होगा। एंड फाउंडर पंडित गणरांग बाबा, एक्सपोनेंट्स तिलक चंद दुबे एंड रामजी मिश्रा। डागर घराना की जब हम बात करते हैं तो दिस घराना इज फेमस फॉर ध्रुपद स्टाइल्स। एक्सपोनेंट इसके जो है गुंदेजा ब्रदर्स, पद्मश्री इनको मिला है 2012 में। जिया मोइनुद्दीन डागर, ये रुद्रा बीना बजाते हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्ट ध्रुपद स्टाइल एसोसिएटेड विद द बिष्णुपुर घराना, बिष्णुपुर घराना। आगे जो है घराना ऑफ कथक डांस। अब कथक डांस से रिलेटेड जो घराना है उसके बारे में देखेंगे एंड दिस विल बी इन द सेकेंड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, यानी कि ये जो फैटमैन से स्टैटिक, और अगर आप लोग इसे पसंद करते हो तो हम इस फैटमैन के अदर सेक्शन यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सेक्शंस को भी डेली बेसिस पे एक एक घंटे के एक वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस तो आप इसे ज़रूर जो है अपना रिस्पॉन्स दें एंड हमें बताएं कि आगे क्या करना है। एंड ये तो अभी स्टैटिक का स्टार्ट हुआ है, दिस विल बी कंटिन्यू। ठीक है, ये क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आगे हम लोग कथक के वेरियस घराना के बारे में देखेंगे, घराना के बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।